दोस्तों, आज हमारे साथ स्वामी अभेदानंद जी हैं। स्वामी अभेदानंद जी चिन्मया मिशन के साउथ अफ्रीका के मुख्य स्वामी जी हैं। उन्होंने 16 साल पहले साउथ अफ्रीका में उनकी पोस्टिंग हुई और तब से वो लगातार वहाँ पर सनातन धर्म और गीता प्रचार और वेद प्रचार में सक्रिय हैं। स्वामी जी ने अभी फ्लरिश टू नरिश करके एक कार्यक्रम की शुरुआत की है डरबन में, जहाँ पर 2000 लोगों को जो लोकल्स हैं उनके अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट्स के अंदर में उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। स्वामी जी, आप बता सकते हैं इनके बारे, इस फ्लरिश टू नरिश प्रोजेक्ट के बारे में कि ये आपके मन में आया कैसे? क्योंकि हमारी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा में खिलाना एक बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, ऐसा है कि हमारा जीवन अपने अहम के विस्तार के लिए बना है। सारा जो दुख होता है अहम के संकुचन का इनाम। When we contract in ourselves, then that is called sorrow, and when we expand in ourselves, that is called joy. जब तक हम वैश्विक पुरुष की तरह नहीं रहेंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं रहेगा। हम लोग एक कॉस्मिक पर्सन की तरह रहना चाहिए। हम लोग एक जब अलग रहते हैं, दूसरे के सुख दुख को अपना नहीं मानते हैं, तब हमारा सुख बहुत बड़ा हो जाता है। बहुत दुख, जिसका सुख, अपना सुख बहुत बड़ा होगा, उसका अपना दुख भी बहुत बड़ा होगा। तो हमको यही लगा कि हम किसी तरह से भगवान ने जितना हमको दिया है, हम भगवान के उस रूप की किसी तरह से सेवा कर सकें। हम कोई गरीबों की सेवा करने नहीं जा रहे। भगवान सबको देते हैं भोजन और उनका ही रूप है, लेकिन भगवान का एक अंग है जिसकी हम आराधना करना चाहते हैं। तो जो विराट की आराधना है, उसी का नाम नरिश टू फ्लरिश। कोई अलग से ये भाव नहीं होना चाहिए कि आई एम हेल्पिंग या हम किसी की सहायता कर रहे हैं। हम दूसरे को दे के एक्चुअली खुद को ही देते रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरे को प्यार देता है, वो खुद को ही प्यार देता है, खुद भगवान को ही प्यार देता है। भोजन तो एक वाहन है जिसमें कि हम सबको अपना प्यार देना चाहते हैं। इट इज़ नॉट दैट वी आर फीडिंग द पुअर, it is we are nourishing our own soul through the external vehicle of the food that we give to others. जीवन में जितना जो प्रसन्न रहना चाहेगा, जितना जिसके मन में शांति चाहिए, उसको अपने अंदर की दीवारें तोड़नी पड़ेगी। चाहे वो द्वेष की दीवार हो, चाहे राग की दीवार हो, चाहे क्रोध की दीवार हो, चाहे अहंकार की दीवार हो। सब दुख हमने कहीं ना कहीं किसी के बीच में एक डिस्टेंस बना के रखा है। उस दीवार को तोड़ने का नाम ही ये प्रोजेक्ट है। हमारी साधना है। बाहर कितना लाभ होगा वो तो होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर की ईश्वर की आराधना। स्वामी जी, इस प्रोजेक्ट में जहाँ तक मुझे जानकारी है, 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड से। मुख्यतः वो मूल रूप से भारतीय हैं। तो मैं इसे एक वैश्विक स्तर पर भारतीयों का भी योगदान विश्व स्तर पे मानती हूँ। आप यूजुअली हम ये कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट किया जाता है मीडिया में कि हिंदूज़ आर सेल्फिश, दे आर मोर आर इनटू देयर ओन कन्फाइनमेंट, बट this project has there are many projects who has proved it again and again wrong, that ki we are not the selfish, we are not confined to our own self only. इस पर आप थोड़ा बता सकेंगे? आपने इतने सारे लोगों को इतनी डिफरेंट कंट्री से कैसे इस पे कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित कर सके? हिंदू धर्म से तो व्यापक कोई धर्म है ही नहीं। जिस समय जूस को कोई कंट्री नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, कोई नेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, उस समय जूस की यहाँ पे एक शिप भाई गुजरात में, और वहाँ के राजा ने उनको स्थान दिया। कोई ऐसा बड़ा दिल है नहीं, क्योंकि हम ही हैं जो विश्व को एक अंग, ईश्वर के अंग की तरह देखते हैं। और अगर कोई पूजा करता है या पाठ करता है या मोक्ष की बात करता है, तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने मन को शुद्ध करके फिर हम दूसरे की तरफ जाएं। तो कभी भी ऐसा नहीं है, वरना हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद नहीं होते, हमारे यहाँ शंकराचार्य भगवान नहीं होते। हम लोग तो शुद्धि चैव स्वपाके जब पंडिता समदर्शिना वाली बात किया गया है। जो गीता में श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके जब पंडिता समदर्शिना। जो शुनि में मतलब कुत्ते में और चांडाल में भी उस भगवान को देखता है,
यहाँ तो वो नामदेव पैदा हुए हैं जो जिनकी रोटी एक कुत्ता ले जाता है तो वो भागते हैं उसके पीछे, उसके ऊपर कुछ बटर लगाने के लिए और घी लगाने के लिए। वो क्या कोई सेल्फिश आदमी कर सकता था? वो क्या कोई स्वार्थी हिंदू कर सकता था? ये तो मीडिया का प्रोजेक्शन ऐसा है, नहीं तो फॉर्चुनेटली कोई भी कुछ बोल ले। नहीं ठीक है। लेकिन हम लोग को तो पता है ना, हम लोग को तो पता है कि हम लोग क्या है। जो भगवान शबरी के पास जाते हैं उनका बेर खाते हैं, जो भगवान केवट के पास जाते हैं, जो भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ गाय चराते हैं, वो क्या सबके साथ नहीं थे? वो तो सबके साथ हैं। कुछ भी कोई प्रोजेक्ट कर दे उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन सच्ची बात ये है कि जो एक मन का हिंदू होता है उसका परिवार पूरा विश्व होता है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारे बात G20 में यही एक स्लोगन भी उसका डाला हुआ है। हम तो सबको अपना मानते हैं। हमारे पास जो भी आएगा मातृ देवो भव पितृ देवो भव, यही नहीं बोला गया? अतिथि देवो भव भी बोला गया यहाँ पे। तो जो ये प्रोजेक्ट हो रहा है ये तो सबके लिए है, वहाँ के लोकल्स के लिए भी है और भारतीय लोगों के लिए भी है। लेकिन हम लोग के अंदर ये नहीं है। पूरा हमने पहले ही बताया कि कोई भी व्यक्ति, हम भले ही हम हिंदू होते हैं, भले ही हमारे अंदर वो संस्कृति होगी ही होगी, हमारे खून में हिंदुत्व है, लेकिन हम जो है ऐसा नहीं है कि हम किसी को एक्सक्लूड करेंगे, किसी को दूर करके हम कुछ कर रहे हैं। हमारे हाथ इतने बड़े हैं कि हम सबका आलिंगन करना जानते हैं। हमारी आंखों की नज़र इतनी तेज़ है कि हम सबको अपना देखना चाहते हैं। हमारा हृदय इतना विशाल है, उसमें पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, उसमें विराट आता है, उसमें हम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते। स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। जब साउथ अफ्रीका में अभी भी पिछले साल जो वायलेंस की स्थिति हुई थी, उस समय आपने सभी भक्तों से निवेदन किया था कि वो प्रार्थना पे बल दें, और आपने इस पूरे इशू को प्रार्थना से अप्रोच किया था। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इंटेलेक्चुअल सेज कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द प्रेयर्स, वी हैव नॉट डायग्नोज द प्रॉब्लम प्रॉपरली इन द राइट टाइम। तो आपने उस समय प्रार्थना पे बल दिया। लोग यूजुअली सोचते हैं कि हिंदू मॉन्क्स कुछ नहीं कर पाए तो मॉन्क्स बन गए। उनके लिए कि आपका इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है, सो कॉल्ड इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, उसके बावजूद आपने बहुत लोगों को प्रेरित किया उस समय कि प्रार्थना करें। आप खुद भी प्रार्थना में पूरा डूब गए थे और समस्याओं का समाधान भी हुआ। तो आप प्रार्थना के शक्ति पर थोड़ा। हाँ, हमने आज ही प्रार्थना में बोला, जो सुबह का प्रवचन था, कि एक स्टेज होती है लाइफ में कई इशू पे, जहाँ पे हम कर के हमको पता रहता है कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते। जो अनंत ईश्वर है वही जब कुछ करता है तब वहाँ पे कुछ हो सकता है। ये जो वहाँ जो अनरेस्ट हुआ उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन भगवान से प्रार्थना किया और लोगों से कहा कि आप शांत रहिए। और जिनके घर वगैरह सब टूट गए या दुकानें जल गई, उनको मिशन की तरफ से हम लोग ने पहुँचाया जो हो सकता था, जो भोजन था, जो कपड़े थे, वो पहुँचाए गए। और इस तरह से एक अच्छा वहाँ पे काम हुआ। सबसे बड़ा बल तो यही होता है कि हमारे अंदर श्रद्धा बनी रहे। जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है वो सबसे गरीब है इस दुनिया में। इसमें श्रद्धा विश्वास है, वो सब जितनी श्रद्धा उस हिसाब से अमीर है, क्योंकि उसके पास ईश्वर आ जाएगा, उसके पास धन आ जाएगा, उसके पास भोजन आ जाएगा, उसके पास सब कुछ आ जाएगा अगर उसके मन में श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब है एक अनंत ईश्वर है जो हमको देख सकता है, हम उससे करस्पॉन्ड कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। जिसके अंदर वो अनंतता से जो हमको जोड़ देता है वो श्रद्धा की ही कड़ी होगी। जैसे माँ पिता से जोड़ती है, वैसे श्रद्धा जो है हमारे परम पिता परमेश्वर से जोड़ता है। स्वामी जी, यूजुअली ऐसा लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि स्वामी का जीवन बड़ा आसान होता है, लोग उसके चारों तरफ भक्त घिरे रहते हैं और सब कुछ संपन्नता होती है। लेकिन जितना मैंने पिछले 7-8 साल में ऑब्ज़र्व किया है, आप लोगों का दिनचर्या बहुत ही सुबह से शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है आपने 1-1.5 घंटा कथा के ही आप फ्री हो गए, ऐसा नहीं। उसके बाद आप फिर अपने भक्तों के बीच में आ जाते हैं, फिर लोगों के बीच चले जाते हैं, तो हार्डली आप लोग विश्राम ले पाते हैं। लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण लोगों में मिसकॉन्सेप्शंस हैं हिंदू मॉन्क्स को लेके। तो इसको लेके कभी आपको मीडिया से कंप्लेन फील नहीं हुआ? कोई नहीं, कभी किसी ने हमसे नहीं बोला। सन्यासी का जीवन सूर्य की तरह होता है, वो सबको प्रकाश देता है, लेकिन प्रकाश देने के लिए उसको तपना पड़ता है दिन रात। हमने बोला ना, जितना जिसका हृदय बड़ा होगा उसको तपाना पड़ेगा। पूरा गीता का पाठ करना पड़ता है, रोज रामायण पढ़ना पड़ता है, सुबह ध्यान करना होता है, खाने में हमको जो मिलता है वो हम लोग खा लेते हैं, सब घर को छोड़ना पड़ता है। ऊपर से लगता है कि ये है, लेकिन अंदर से मन को एकदम रूखा सूखा संसार से एकदम विरक्त बना के रखना पड़ता है।
ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल जीवन होता है सन्यासी का। लेकिन उसी तपस्या में ही शांति रहती है, उसी तपस्या में ही उसका ज्ञान पकता रहता है, उसी तपस्या में भक्ति अंदर रहती है, और उसी से उसका जो ईश्वरत्व बचा रहता है। तो जो सच का सन्यासी होगा वो निश्चित रूप से वो केवल व्यक्ति नहीं रहता है, उसको देख के लगता है कि यही कोई ईश्वर, ऐसा ही कोई, ये उसकी पहचान होती है, उसकी उपस्थिति ही पहचान होती है। इस प्रेजेंस इज हिज इंट्रोडक्शन। स्वामी जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे। आप साउथ अफ्रीका और इंडिया लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, बिना थके आप सत्संग ले रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, तो आप कभी ब्रेक लेने का सोचते हैं या विश्राम कैसे करते हैं? मेरे लिए ये एक बहुत ही क्यूरियोसिटी है। विश्राम हमारा हर समय ही रहता है। शरीर का विश्राम आधे एक घंटे में हो जाएगा, मन का विश्राम हर समय चाहिए। और जब हमें मौन लेना होता है तो हम कहीं चुपचाप चले जाते हैं 1-2 महीने के लिए, पर किसी से बात नहीं करते। लेकिन हर आदमी को अपनी स्लीप, अपना रेस्ट और अपना फूड खुद ही लेना पड़ेगा। हमें ये पूजा सामग्री है, ये शरीर हमारी पूजा सामग्री है, जिससे हम फूल को और बिलपत्र को बचा के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, वैसे ये भी हमारी एक पूजा सामग्री है, इसको हमको बचा के रखना होता है, जिससे कि हम खूब समाज की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, उनको प्रसन्न करके अपने जीवन को खपा दें उनके लिए। यही हम लोग का उद्देश्य होता है, और उस अनंतता से एक हो जाए। हरिओम। धन्यवाद स्वामी जी। हरिओम। दिस इज माधवी श्री, द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़, गुरुग्राम।